हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय सिया राम। और देखो मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो। तो आज मैंने ये साड़ी डाल के और मतलब कहीं गए थे बाहर, पापा जी थे और मुँह ढा के चली आई। तो फिर ये कह रहा है इसी तरीके से मुँह ढाकर हम थोड़ा सा वीडियो बनाए। मैंने कहा चलो बनाओ। तो बस ये वीडियो बनाने लगे हैं। और फिर मैंने इधर पे मुँह उगाड़ लिया था और अंश के कह रही थी मम्मा ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं तरफ से और तरफ की पापा से कोई बात करने लगी थी। और देखो यहाँ पर क्या कर रही थी, मैं राशन वगैरह का सामान लेके आई थी। तो जो सामान ज़्यादा हो गया था तो मैंने इस कबर्ड मतलब इस कबर्ड में ये फालतू सामान रखे रहते हैं और जो गर्म कपड़े वगैरह हैं वो भी इसमें रख देते हैं। तो देखो मैं निकाल रही थी इसमें से जो कपड़े मुझे सिलने के लिए भेजना है ना, वो वाले कपड़े। और ये मुझे किसी को देना है तो वो भी मैंने निकाल लिया था। और मैं जो कुछ कुछ कपड़े भूल रही थी तो मैं वो भी निकाल निकाल के देख रही थी कि कहाँ रखे कहाँ रखे। तो मैं कई बार ऐसा होता ढूंढते रहेंगे, उधर ही चीज़ रखी रहेगी, वो मिलती भी नहीं है। तो ये कपड़े मुझे डालने जाना है सिलाई के लिए, तो वो भी मैंने निकाल लिए। मैं गई भी थी लेकिन वहाँ का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है इसलिए। तो मैं उसी के यहाँ गई थी और मैं डाल के आई हूँ। मैं सोच रही थी, वो उससे मैंने पूछा मतलब सिलाई कितना है, तो वो कह रही थी अच्छा तुमसे सिलाई लेंगे। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पर दे देंगे, उसकी बेटी है तो उसको कुछ कर देंगे। और पति देव की चाय रखी है, देखो भाग गए हैं, ठंडी हो गई। हमने तो अपनी पी ली और ठंडी हो गई। और भैया आए ना तो भैया के पास गए हैं बैठने को, तो चाय छोड़ के चले गए। हम जा रहे हैं, भैया को भी बना दें चाय और पति देव की गर्म कर दें, ठंडी हो गई अब तो। और खाना भी बनना है और टाइम होगा शाम के 6:25 और जा रहे किचन में तो करते हैं खाने की तैयारी। और बस मम्मी कुछ कर रहे हैं, खटर पटर की आवाज़ आई। धनिया सब्जी वगैरह का बोला था इनसे धनिया वगैरह ले आओ, तो देखो जाती हैं कि नहीं जाती। और ये देखो सींग हमारे बहुत भयंकर वाले निकल रहे। तो यहाँ पर देखिए पति देव भी, तो कैमरा इतना गंदा था कुछ पूछो नहीं। मैंने यहाँ पे साफ़ करा था फिर कैमरे को। तो पापा जी ने भी भाजी वो क्या बोलते धनिया वगैरह ले ली थी, वो पति देव भी ले आए थे। तो पति देव सब्जी भी ले आए थे, धनिया भी ले आए थे। और देखो यहाँ पे खाने की तैयारी लगा दी थी। और पूरी किचन इस तरीके से तहस महस पड़ी हुई थी। किचन बहुत फैलती है। और पता नहीं मम्मी क्या कर रही थी, कुछ कर रही थी। तो बस हमें बनाना है अब खाना। और खाना बनाने के बाद देखिए मम्मी जी पापा जी कोई बात कर रहे थे और पापा जी को कहीं जाना था। तो मम्मी भी थी, पापा भी थे और अथर्व भी थे। और देखो यहाँ पे अंशिका का रायता फैल गया है, यानी कि जो मैं सामान लेके आई थी तो अंशिका पूरे उसका पोस्टमार्टम करके देखती है क्या क्या ले आए, कैसे खुलता है, क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे हम सेकने लगे थे रोटियाँ, तो बस हमारी रोटियाँ बन जाएंगी और बस सब लोग गरम गरम खा लेंगे। और इसके बाद में मुझे अभी भी कहीं जाना है। तो मैं देख रही थी कोई आया था गेट पे, तो हम कहते वही तो नहीं आ गए, उनको मतलब मकान किराए से देखने जाना है। तो उन्होंने मुझसे बोला था, तो मेरे पास में एक मकान था तो हमने कहा चलो हम दिखा देंगे। तो वो आ रही थी तो हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद वो तो नहीं आ गए। तो मैं रोटी बना के और खाना खा के हमने कहा फिर चलेंगे, शाम का टाइम था इसलिए। तो यहाँ पे मम्मी क्या करने लगी थी, मम्मी कुछ घिस रही थी, जाने पूजा के बर्तन थे कुछ थे ऐसे, तो मम्मी वो साफ़ कर रही थी। और मुझे लगाना था क्या लगा रही थी, शायद मूंग की दाल बना रही थी तो वही लगा रही थी। अब मूंग की दाल मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैंने कहा मूंग की दाल कहाँ रखी, फिर मुझे याद आया मूंग की दाल तो ऊपर रखी है। तो मैं चढ़ने की कोशिश करूँगी, तो देखो मैं इसी तरीके से चढ़ गई। मैंने वो क्या बोलते कुर्सी वगैरह कुछ नहीं उठाया, बस मैं ऐसे ही खड़ी हुई और मैंने ऊपर पकड़ लिया और मैं चढ़ गई। और देखो मैंने उठा भी ली और डाल भी दी। तो ये खड़ी मूंग है तो मुझे इसे भी साफ़ करना है। मैं सोच रही हूँ कई दिनों से साफ़ करने को, पर एक एक करके करती जा रही हूँ क्योंकि अभी धनिया वगैरह भी सुखाई है। अभी धूप निकल रही, फिर तो पता है 1-2 महीने के लिए धूप गायब हो जाएगी और इसके बाद गर्मियों में निकलेगी तो डालने की भी दिक्कत और उठाने की भी दिक्कत। तो बस मैंने अभी यहाँ पे मूंग की दाल निकाल ली है और मैं कूदने की करूँगी कोशिश। तो मैं बन गई थी बंदर के जैसे उतर रही थी। तो बस मैंने उठा ली है और मुझे दाल लगा दूँगी यहाँ पे, क्योंकि दाल हमारे बच्चों को दोनों को बहुत पसंद है और मूंग की दाल तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने चलो वही बनाए दे रहे तो अच्छा भी है, सर्दियाँ चल रही तो थोड़ी सी मैंने
मसूर की दाल मिला दी थी, हल्की सी, बिल्कुल ज़रा सी, और मूंग की दाल है। तो अथर भी खा लेगा, अनुष्का को भी पसंद है तो वो भी खा लेगी। और क्या बताऊँ, मैं वीडियो तो बना ही नहीं पा रही क्योंकि दिन ही इतने छोटे होते हैं। मैं सोचती मैं क्या दिखाऊँ वीडियो में मुझे यही लगता है। तो मुझे अभी जाना है भागवत में। तो देखिए कितने लोग आए थे भागवत सुनने, इतनी भीड़ थी भैया, इतनी भीड़ थी कि आप देखोगे तो आपकी आंखें तंग रह जाएंगी भैया। इतने दूर दूर तक भीड़, रोड तक भीड़ लगी हुई थी, तो निकलने को भी जगह नहीं मिल रही थी, कहाँ से घुसे कहाँ से जाएं। लेकिन देखो, जब भगवान जी जिसको दिखाना चाहते तो मैंने कोई भी पास नहीं बनवाया था और मेरा सबसे आगे नंबर लग गया था और मैं सबसे आगे बैठी थी और मैं अच्छे से महाराज जी को देख लिया था, बहुत अच्छे से, और बिल्कुल आगे वाले गद्दे पे मैं बैठी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा भी आया। होता केवल शब्द में ही उस परम ब्रह्म को पहचान जाता है। परम ब्रह्म की पहचान शब्दों से करा देते हैं, बिना मंदिर के ठाकुर जी का दर्शन करा देते हैं, बिना तीर्थ के तीर्थ प्रकट कर देते हैं अपनी कथाओं से। वो कहा कि आज के भोजन में विष मिला देना। बहन ने भाई की बात मान करके विष मिला दिया। अंगद जी जब प्रसाद पाने गए तो ओरछा के राजा अपने पूरे दिन की दिनचर्या में वही भाव रखे जो भगवत संबंधी हो। अगर कोई व्यक्ति ये नियम बना ले कि मैं वही वस्तु ग्रहण करूंगा जो ठाकुर जी की प्रसादी हो, वस्त्र भी वही पहनूंगा, तिलक भी वैसे ही लगाऊंगा, श्रृंगार भी वैसा। जब महाराज जी ने बताया कि मतलब अपने ही भाई को बहन जहर दे रही थी, तो मैंने सोचा पहले से ही ये परंपराएं चली आ रही हैं घर में इतने इस तरीके के काम करने की। तो बहुत डर लगता है कि अभी लोग कहते हैं कि इस ज़माने में इंसान बदल गया है, उसमें बदल गया है। नहीं, ये तो पहले से ही चला आ रहा है कि कभी कोई किसी के लिए दुखी करता है, कभी कोई किसी के लिए दुखी करता है। कोई सगे रिश्ते नहीं होते, मुझे तो ऐसा लगता है। सिर्फ इंसानियत के रिश्ते होते हैं, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। और यहाँ पर तो शाम से ही मतलब इतने अंधेरे से ही मतलब लाइन लगना चालू हो गई थी, बहुत भीड़ हो रही थी। इसलिए सब लोग अपने अपने गद्दे रखाने के लिए पहले से आके लाइन में खड़े हो रहे थे कि कोई मेरी जगह ना कि वो कर ले। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़, और बहुत से लोग आए हुए थे, तो इसलिए और बैठने को भी जगह नहीं मिल रही थी इतनी ज़्यादा। पंडाल से तो बहुत दूर दूर तक इंसान थे, पंडाल में बन ही नहीं रहे थे, इतने लोग हो रहे थे। तो हमने कहा कि भैया इतनी भीड़ हो रही है, पता नहीं जगह मिलेगी। और देखो यहाँ पे हम तैयार होके बैठे हैं जाने के लिए, जहाँ मुझे जाना है वहाँ के लिए। तो देखो मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत सुंदर लग रही हूँ ना, तारीफ़ कर दो थोड़ी बहुत। तो मुझे अच्छी लग रही थी मेरी ये साड़ी। आप भी बताइए, मेरी साड़ी पहले कभी देखी ऐसी साड़ी? नहीं देखी होगी किसी ने, क्योंकि मैंने ही खरीदी ना, इसलिए किसी ने नहीं देखी होगी। नहीं भैया, सब ने देखी होगी। यहाँ पे मम्मी बना रही थी अपनी मनपसंद मीड़ा की सब्ज़ी बेसन की। तो भैया वो खुद ही बनाती हैं, तो मैं भी नहीं कहती मम्मी बनाने दो, लेकिन हाँ मैंने छोंक दी थी, बनाया मम्मी ने था वो गांठें सी, और बाकी सिर्फ मैंने चौंक लगाई थी। तो मम्मी यहाँ पे से सेक रही हैं इस तरीके से तोड़ तोड़ के, पर पता मैं नहीं बना पाती इस तरीके से। मम्मी लोग बहुत अच्छे से बनाती हैं, बहुत टेस्टी बनाती हैं। कपड़े गंदे नहीं करना, ठीक है? देखो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके जी मम्मी जी। अंशी क्या कर रही हो?